ऊपर ही जा रहा है, खुलते ही हट रहा है। चलो भाई, एक्सनेस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। चार्ट अब डिले नहीं होगा बिकॉज मैं अभी एक्सनेस पे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा मार्केट फट रहा है ऊपर के लिए। 3 मिनट पे यहाँ पे एक छोटा सा कोई ओबी बन रहा था, उसको प्राइस लेके निकल गया ऊपर। हाँ, लेट्स सी क्या करता है यार। MSS पे शॉर्ट क्यों करना भाई? और भाई शॉर्ट करने का लॉजिक सिंपल है कि ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है तो शॉर्ट हो जाएगा, सिंपल। यहीं से मार्केट ने M3 पे एक ब्रेकआउट दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। 3 मिनट का ब्रेकआउट दे के यहाँ पे निकला है प्राइस थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, धैर्य रखते हैं। अगर मार्केट से यहाँ पे कुछ रिएक्ट करती है तो फिर शॉर्टिंग करते हैं। 1 मिनट में अभी तक कोई सेटअप बना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी छोटा सा एक डबल टॉप बन रहा है, अगर लो स्विप हो तो एक मस्त सेलिंग हो सकती है, ठीक है, रेडी रहना। क्योंकि मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके टॉप वाले रिजेक्शन एरिया पे बैठा हुआ है, और यहाँ से क्या है, सेलिंग है। तो यहाँ से क्या आ सकती है, सेलिंग आ सकती है भाई, सिंपल है। अगर सपोर्ट लूज होके क्लोज हो जाए तो काम बन सकता है। एसल रहेगा इस हाई पे। आज मार्केट वॉलेटाइल है इस, ठीक है। आज मार्केट का जो कैंडल है वो थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसके नीचे निकलता है तो फिर शॉर्ट है, ठीक है। 20 पिप का रिस्क लेंगे एंड यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे ब्रेक करता है शॉर्ट मार देंगे। सर जब पता था प्राइस ऊपर जाएगा तो बाई क्यों नहीं किया? नहीं पता था भाई, नहीं पता था। हम भगवान नहीं है भाई कि मुझे पता होगा पहले से कि प्राइस कहाँ जाएगी। मैं बस ऑर्डर ब्लॉक्स जो बन रहे हैं मैं उसको यूज कर रहा हूँ। सभी लोग रेडी रहना बॉइस, ठीक है। लेवल स्टैप है, अगर ब्रेक होता है तो मजा आएगा। हाँ, आज डेटास वगैरह आने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान वर्क करना है, ठीक है। मार्केट्स के अंदर में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नॉर्मल होने वाली है आज, ठीक है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इसलिए भी है क्योंकि मार्केट में जो भी प्रेशर्स हैं डेटा वगैरह के, वो प्रेशर रहेंगे मार्केट में। ब्रेक हो जाए क्लोज हो जाए देखते हैं। $200, $200 का रिस्क। क्या वो वही वाला डायलॉग क्या पुनिच भगवान है? देखते हैं क्या होता है। भाई रोज प्रॉफिट कैसे करवा देते हो? मार देते हैं भाई लेवल्स पे, सिंपल। रोज प्रॉफिट कराने के बाद भी तो ये हाल है, अगर रोज लॉस हो तो सोचो क्या होगा, है ना। जिंदगी नर्क हो जाएगी भाई, नर्क से भी बदतर हो जाएगी। चलो, इफ अगर रोज प्रॉफिट कराने पे ये रोज प्रॉफिट कराने पे ये भी 50 स्लॉट मार दो भाई। ले मार्केट यहाँ पे अगर दूर आ गए तो फिर ओबी से लूंगा, बिकॉज क्लोज नहीं होगा ना, ऊपर फ्लिप हो गया तो फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई लो मार्केट ने ट्रैप कर दिया। मेरे को छोटा ऐसा लगाना है ना। अब मेरे लिए फ्रेश सप्लाई बन गई, देखो यहाँ पे अब प्राइस अभी सप्लाई पे आएगा तब शॉर्ट करो। क्लोज हो जाने दो, ओबी आएगा फिर लो आराम से। क्योंकि ऐसा अगर आपको छोटा लगाना है, ऑलवेज रिमेंबर्ड। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये ओबी वर्क नहीं किया। बस थोड़ा बहुत लोगों को डराया धमकाया, एंड यहाँ से लेते तो कुछ 20 पेस मिल ही जाते। बट वो वीक एक इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करेगी। अभी कुछ ये 50% का करेक्शंस यहाँ पे हमें दिख रहा है। ब्रेक डाउन डन एंड डस्टेड है। 3 मिनट का भी वो भी यहाँ पे था। एक्चुअली 5 मिनट पे और भी क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो इंडिसीजन कैंडल। व्हाट अ सेलिंग कैंडल, 3 मिनट पे बहुत बढ़िया सेलिंग है। बहुत डेंजरस लेवल है बॉस। जैसे ही ये फ्रेश अप्लाई को अगर टैप करता है एंड देन हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग देखेंगे। यहाँ आता है तो यहाँ से शॉर्ट रहेगा। हाई का एसएल रहेगा, ठीक है बॉस। ये वाले हाई का एसएल रहेगा और शॉर्ट करने के लिए रेडी रहिए। वो अभी तक जाने दीजिए। 4700 आईएनआर बुक किया, वेरी गुड सुरेखा जी। आप ब्रो गोल्ड को देखो तब तक। ओके देखता हूँ भाई भी। बिटकॉइन करते पहले ध्यान से। वही होगा कि भैया आपने गोल्ड करा दिया, बिटकॉइन निकल गया। फिर मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ गोल्ड एक बार निकल जाए बट बीटीसी ना निकले। कि गोल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिटकॉइन में लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हमने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दी फिर वो पूरा दिन ऐसे घूम जाएगा। फिर आप कहोगे भाई आपने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तो मैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहूँगा गोल्ड की, सॉरी बीटीसी की, क्योंकि गोल्ड में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर प्राइसेस को कवर करने दो। राइट। थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाके फिर एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी क्या होता है। कम ऑन बायर्स, थोड़ा सा एक कैंडल और ऊपर आ जाए। हालांकि एफवीजी भी यहाँ पे बन रहा है। बट मुझे देखना है कि यहाँ पे कैसा कैंडल बनता है। अगर यहाँ पे प्राइस यहीं से रेड बना देता है तो एक तो नेक लाइन टैप है ना, ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड सेल। 200 पॉइंट। ऑर्डर ब्लॉक आता ही आता है मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक छोड़ देता है तो फिर दोबारा आ जाता है। अब जैसे मान लो यहीं से प्राइसेस लोअर आ जाती हैं तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाता, फिर मार्केट वहाँ पे गिरता। प्राइस को लेवल टैप टैप करने दो। देख लो मार्केट अपने लेवल पे कम बैक कर गया। जो ये ओबी बन गया था इसलिए इसी ओबी के ऊपर में आया। हालांकि यहाँ पे मार्केट अगर आप देखोगे तो रिजेक्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग करेंगे। अगर ये वाले जोन पे प्राइसेस अगर रिजेक्ट करती है मज़ा आएगा।
बिल्कुल लेवल पे टैप हो रहा है, लेवल पे टैप हो रहा है। ठीक है गाइस, लेवल पे टैप हो रहा है। अगर यहाँ पे रिजेक्ट होता है तो शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रिजेक्ट करता है तो शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। गोल्ड डाउन हो गया, वेरी गुड। रिजेक्ट करने तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिजेक्शन आता है या एक रेड कैंडल आती है देन ट्राई करेंगे। चलो रेड देखते हैं। सर रिजेक्ट तो कर रहा है, रिजेक्ट करना है, देखिए रिजेक्ट करना अच्छी बात है। अगर वहाँ पे कोई कैंडल बन जाती है जैसे कि रेड कैंडल वगैरह, तो ज़्यादा सही रहेगा। चाइना यूएस न्यूज, बिल्कुल चाइना यूएस न्यूज ने गोल्ड को भी प्राइस को डाउन किया है। एंड अगर नेगोशिएशंस होते हैं तो गोल्ड प्राइसेस और जो है वो डाउन आ सकती है। जस्ट पेशेंसली मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल बार बने। इफ अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है देन आई एम शॉर्टिंग। ठीक है, लेवल टैब्ड, लेवल टैब्ड। सभी लोग दौड़ के यहाँ स्ट्रीम पे देखते हैं क्या बनता है। ऑर्डर ब्लॉक्स को यहाँ पे ब्रेक करें। रीज़न बिहाइंड क्या हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है और उसका पुल बैक लेकर के प्राइसेस ऊपर ही निकल रही हैं। अगर आप 3 मिनट पे देखोगे तो बस एक कैंडल आई है और जल्द के से ऊपर निकल गया है। पेशेंस रखते हैं, ठीक है। यहीं पे एक रेजिस्टेंस गाइस है, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से गिर सकता है। अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट के बाद 700 पॉइंट का बहुत बड़ा गैप है। फट रहा है, फटने दो, जहां जा रहा है जाने दो। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने हमारे लेवल को टैप किया है, लेकिन जिन लोगों ने भी ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया होगा लाइक दिस, उनको डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो आउट कर रहा है, बिकॉज सीधा मार्केट यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आता है ना कि ब्रेकडाउन। तो आप इस पर्टिकुलर एरिया को ध्यान से देखते हो, यहाँ पे भी हमारे पास में एक सेल साइड में वो भी दिख रहा है। अगर प्राइस वहां तक कैरी करता है तो सेल करेंगे। वैसे अगर आप देखोगे ध्यान से तो अब एसएल भी यहाँ पे लगभग इतना बन रहा है। आज का मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसका मतलब है कि आपको अपनी क्वांटिटीज़ के ऊपर में थोड़ा सा काम करना चाहिए, बस सिंपल। ठीक है, आज मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है तो हम हाफ लॉट्स के साथ में ट्राई करेंगे, ताकि हम अपना जो भी हम चाहते हैं वो एसएल रख सकें। फेक आउट आ रहा है, फेक आउट आ रहा है जी सर, बिल्कुल। अगर यहाँ से मुड़ गया मार्केट तो फिर ये जो है फेक आउट हो सकता है, बट वैसे अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट ही है। विभौर भाई वेलकम है आपका। जाने दो जहां भी जा रहा है। ये ऊपर का एक लेवल मार्क किया, इस पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे हम लोग। ये जोन टोटली स्ट्रांग है, अभी तक तो फिलहाल स्ट्रांग है, क्योंकि वापस से 1 मिनट का कैंडल रिजेक्ट हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे रिजेक्शंस है। वेट,
वेट, ये जोन तक आता है तो टू गुड। रेडी रहना गाइस, ठीक है। ये पुल बैक आया है, इतनी सब डिमांड अगर ऐड होती है तो मजा आएगा। यहाँ से लगा करके यहाँ तक देखें तो हाँ, यहाँ तक आना चाहिए। ये आपकी हाई की लिक्विडिटी भी है, यहाँ पे हमारी एक हाई की लिक्विडिटी है। रेडी रहिए। चलो गाइस, लेवल पे डायरेक्ट आ चुका है, मार्केट फट चुका है। तो क्या, ये जोन पे आते हैं, देखते हैं इस जोन पे आते ही हाई का लिक्विडिटी भी स्विप है। प्रीवियस बाई साइड लिक्विडिटी डन एंड जस्टेड, बाई साइड लिक्विडिटी डन है। जरा ध्यान से मार्केट को आने दो। 3 मिनट में भी यहाँ पे है एक सप्लाई। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि प्राइसेस अच्छा, हाँ थैंक यू भाई, बचा लिया आपने, वरना मार्केट के साथ अभी फट जाती है। मैंने आपको बोला भी था कि रुक जाते थोड़ा सा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे रिजेक्शन तो दिख रहा था, बट जो फ्लो है वो मुझे यहाँ पे टोटली बुलिश दिखा। दैट्स वाई मैंने बोला कि थोड़ा सा रुक जाते हैं बॉस। कभी कभी रुक जाना भी एक सही तरीका है। ऑर्डर ब्लॉक हिट है, अगर आप 3 मिनट पे देखोगे तो 3 मिनट पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हिट है। ठीक है, 3 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि सेल साइड का ही है। लेट्स गो, भागने के लिए रेडी रहो इसमें। 28 सेकंड के बाद में कोई रिस्क लेते हैं, ठीक है। इस तरह से 28 सेकेंड्स के बाद में एक रिस्क लेते हैं। अगर अच्छा ट्रेड पकड़ लिया ना तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बनेगा, इसलिए प्लान ये रहेगा कि भाई अच्छा ट्रेड पकड़ना है अपने को। और थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना चाहिए कि भाई अच्छा टाइम लग रहा है तो लगने देते थोड़ा सा। ऑर्डर ब्लॉक हिट है, मिड तक जाता है तो 50% और प्राइस ऊपर, मिड तक जाता है तो इस तरह से यहाँ तक आ सकते हैं, इस वाले जोन तक। रॉबिन अहमद, वेलकम भाई। चलो भाई, यहाँ पे रिस्क लेने के लिए रेडी रहो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो है वो डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। 3 मिनट पे कोई भी 1 मिनट पे कोई भी रेड कैंडल नहीं है। या तो अगर 3 मिनट पे यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए तो एक सेफ ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक 3 मिनट का क्लोजिंग हो जाता है तो वापस से वहाँ पे एक रिस्क बड़ा हो जाएगा। चलो 1 मिनट पे देखते हैं कोई रेड कैंडल बन रही है क्या। चलो बहुत शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो गाइस, शॉर्ट कर दो गाइस। अरे एक लॉट कैसे लग गया। चलो कोई नहीं, शॉर्ट मैंने कर दिया गाइस, ठीक है। एक बार आप लोग भी कमेंट करो यस इफ़ यू शॉर्टेड।
This is my life. मेरी मजबूरी ये है रिस्क फ्री करना इजीली स्टार्ट कर सकते हो यहाँ कहीं पे, ये बॉडी के आसपास। अगर प्राइसेस बॉडी के आसपास आती है ना तो इजीली रिस्क फ्री हो जाएगा ये वाले बॉडी के आसपास। अभी ट्रेलिंग मत करना, लेकिन कर सकते हो, लेकिन अभी मत करना। कहने का तात्पर्य है कि इस रेड कैंडल का हाई क्रॉस होना एक सही डिसीजन नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। हेलीकॉप्टर लगा दो, क्या हो गया हेलीकॉप्टर सर? इस येलो लाइन तक अगर आता है ना तो फिर पोजीशंस को जो है वो छोटा कर लेना है। बाकी स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? यही हाई पे रखना है, ओबी के ऊपर रखना है। मेरी एंट्री के ऊपर ही चल रहा है अभी, तो अगर किसी को भी प्लान करना है तो एग्जैक्ट यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है आपकी। जो एसएल है वो खा के फिर गिर सकता है, फिर कंटिन्यू कर सकता है। ये बात की बात है, यहाँ से कंटिन्यू करेगा या पुल बैक लेके ऊपर जाएगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है 70-75 तक जाना चाहिए। और अभी अपन ने क्या किया, हमेशा हम देखते हैं ट्रेंड में, पूरे ट्रेंड में हम सोचते हैं हमें एंट्री क्यों नहीं मिली, बट अगर आप देखोगे हमेशा एक ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करके जाता है, एंड आप उस स्ट्रक्चर के हायर लो हायर हाई, हायर हाई, हायर लो हायर हाई, एंड आप अगर उस हायर लो पे एंटर करो तो हाई चांस है मार्केट आपको हायर हाई देगा, अनटिल एंड अनलेस वो साइडवेज ना हो, एसएल हंटिंग ना हो, आपकी फूटी किस्मत ना हो, तो वो टेक्निकली हायर हाई की तरफ जाना चाहिए। तो हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड सही लिया है। डबल टॉप का जो ये डबल टॉप का ये फेलियर है वो सही है, सॉरी। बस ये कि यहाँ से एक मूव आना चाहिए, वरना क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। Why did big creators remove their live videos recently? अरे ये जो देखो लाइव स्ट्रीम्स के वीडियो क्यों हाइड किए गए, बिकॉज यूट्यूब का एक नया अपडेट आया है, और उस नए अपडेट में क्या है कि एआई, जो एआई होता है, एआई इज मॉनिटरिंग द वीडियोस। सो एआई के मॉनिटरिंग की वजह से वो एक एक साल, दो दो साल पहले के वीडियोस पे, लाइव स्ट्रीम्स पे स्ट्राइक मार रहा है। तो इसलिए पुराने लाइव स्ट्रीम्स हाइड किए गए, ताकि अगर उसमें गलती से कुछ बोल दिया गया हो, कुछ भी बोल दिया गया हो, उसकी वजह से स्ट्राइक ना लग जाए, इसलिए पुराने लाइव स्ट्रीम्स ऐड किए। और नए लाइव स्ट्रीम्स में वी स्पीक केयरफुली, बिकॉज नया लाइव स्ट्रीम्स जो एआई है वो सेंसिटिव वर्ड्स लाइक प्रॉफिट्स एंड ऑल दिस, कि आप इतना बना सकते हो, इतना हो सकता है, ये जो भी ऐसे टर्म्स है उस पर आपका चैनल डाउन कर सकता है, या लाइव स्ट्रीम डाउन, वीडियो डाउन कर सकता है, स्ट्राइक लग सकती है, इसलिए वी टुक डाउन द वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीम्स। 1:1 आ गया था यार। हाँ, अब लग रहा है कि क्या करे, मैं तो एसएल थोड़ा ट्रेल मार रहा हूँ। ये एंट्री है कि एसएल है, क्योंकि भरोसा नहीं दिख रहा है गोल्ड का। स्टॉप लॉस है ना ये, ओके। एसएल थोड़ा खींच, देखो एसएल ओरिजिनल लगा देता हूँ यहाँ पे, फिर वो एंट्री के बाद क्विकली मूव नहीं करे ना तो मजा नहीं आता। एसएल को मैंने यहाँ मूव किया है, ओरिजिनल एसएल है, ट्रेल कर दिया। The future of finance is fast. The future of finance is digital.
विक्स तो बहुत टॉप पे है। परफेक्ट गेमिंग ब्रदर आज 2 ट्रेड किए और 8700 प्रॉफिट बुक 19 लॉट पे बीटीसी में। वेरी गुड, टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड ब्रदर। M30 पे पूरा फेयर वैल्यू गैप पे है मार्केट, बस देखते हैं क्या होता है। एक मिनट में सर डबल टॉप बन रहा है, वो देखा मैंने, 1 मिनट पे डबल टॉप बना है यहाँ पे। 1 मिनट पे यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप बना है। देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, पेशेंस रख कर के ही ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों। ट्रेड रनिंग है, ठीक है गाइस। एक्टिव रहो सभी लोग स्ट्रीम्स पे, ठीक है। ट्रेड रनिंग चल रहा है आपका सर। 15 मिनट पे ओबी से शॉर्ट के लिए अच्छा ट्रेड रहेगा। ओके सर, नोटिस नोटेड कर लिया मैंने, रख लिया मैंने नोट करके। नोटेड गाइस, नोटेड। लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन होता है। सर नीचे आ गया, यस सर नीचे आ गया प्राइस $100 इन पॉजिटिव। लेट्स सी क्या होता है। बताया आपको मैंने कि इस रेड कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होगा। अब मैं बस इसको जो है ना वो ट्रेलिंग कर रहूँगा। सुपर सर, ओके ओके ओके। अगर ये क्लोज हो जाती है तो फिर इसको मैं ट्रेलिंग करके निकलूंगा इसमें। 40 रनिंग है, ठीक 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 ठीक। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है ये, क्योंकि मार्केट्स अभी हमारे फेवर में और भी आ सकती हैं। राम राम भाई, राम राम सर। ये येलो लाइन के करीब आ गया है, तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप अपने आप को रिस्क फ्री या ब्रेक इवन या रीसेंट हाई पे निकलना ये बेस्ट रहेगा। योगेश भाई, यू आर राइट, मार्केट का फ्लो बुलिश है एंड दैट्स व्हाई आई एम